छुपाई खेलते हैं। ठीक है, तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढती हूँ। जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिट्टू, पकड़ लूंगी। अरे मिट्टू, पकड़ लिया तुम्हें। अरे तुम्हें ही पकड़ लिया। ओ, इन पौधों की तरफ देखो, किसी ने पानी नहीं दिया, कितने सूख कर बेजान हो चुके हैं। जल्दी करो, हम कुछ पानी ले आते हैं। ठीक है। ओ खाला आ रही है। अरे चुप करो, खाला जान सुन लेंगी। अस्सलाम वालेकुम खाला, आप कैसी हैं? मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैं? हम तो पौधों को पानी दे रहे थे। पता है खाला, अगर पौधों को पानी ना मिला तो वो मर जाएंगे। मैंने तुम्हें हंसते हुए सुना था। चलो फौरन मेरे साथ घर चलो। ओह अच्छा। भाई, मैं काफी दिनों से तुम्हारे यहाँ आना चाह रही थी। हम तो खुश हैं, आखिरकार आप आ ही गईं। देखिए तो, हमारी रानी बिटिया 8 माह की हो गई है। तो तुम्हारे एक और लड़की हो गई? तो और क्या, हम तो दूसरी बेटी पैदा होने पे बहुत खुश हैं। अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल मुझ पे गई है। जी आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मुझ पे। कितनी प्यारी बच्ची है ये तो मेरी छोटी सी शहजादी है। बस बस बस, रोना नहीं। मैंने बाहर मीना को खेलते हुए देखा, ये बड़ी शरारती हो गई है। अब ये माशाल्लाह बड़ी हो रही है, इसे यूं गांव में ना फिरने दिया करो। ये अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खेल रही होगी। हाँ, स्कूल? तो क्या अब ये स्कूल भी जाती है? हाँ, और ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। मीना को तो घर पे रह के घर के काम सीखने चाहिए। हाँ वो भी सीख रही है, लेकिन ये स्कूल जाकर बहुत सी काम की बातें सीखती है और फिर मेरी ज्यादा बेहतर तरीके से मदद करती है। तुम तो इस तरह लड़की को खराब कर दोगी, वो जरूरत से ज्यादा ही सीख जाएगी। क्यों खाला, क्या कुछ सीखना अच्छी बात नहीं? देखा तुमने मैं क्या कह रही थी अभी? मगर जो जी में आए करो। हाँ राजू, मेरा प्यारा बच्चा, आओ मेरे पास बैठो। मैं तो ये सुन के हैरान हो गई, तुम्हारी बहन स्कूल भी जाती है? जी हाँ, मैं और मीना इकट्ठे स्कूल जाते हैं। मीना स्कूल जाती है। बदतमीज, क्या तुम्हारे पास इसके लिए पिंजरा नहीं है? नहीं मिट्टू, ऐसे ही रहता है और मीना के साथ हर जगह जाता है। हाँ, तोतों को तो पिंजरों में बंद रखना चाहिए। नहीं खाला, मिट्टू पिंजरे में नहीं रह सकता। इसको तो मैं देख लूंगी। ये तोते का पिंजरा कितने का है? 10 रुपए का है ये। नहीं भाई, मैं तो 6 रुपए ही दूंगी। ये मैं मीना के तोते के लिए ले रही हूँ, समझे? अगर उस तोते के लिए है फिर तो 6 रुपए ही ठीक है। हाँ भाई, किधर है वो तोता? हाय हाय हाय, हुई हुई, मिल गया। अरे वो तोते, फौरन खुद ही इसमें आ जा। आ मिट्टू, आ देख मिट्टू, मैं तेरे लिए क्या लाई। आजा, आजा। आहा, देखा बेवकूफ तोते, तुझे पकड़ लिया ना। कितना अच्छा मौसम है। अच्छी हवा चल रही है। अरे मिट्टू को देखो, बेचारा मिट्टू। उफ अल्लाह, इसको बहुत दस्त आ रही है, मैं क्या करूं? हाय हाय, क्या खबर सुना रही हो? अरे मैं तो वो दिन नहीं भूलती जब मेरी इकलौती बच्ची इस मनहूस बीमारी का शिकार हुई थी। हाय, अब क्या होगा? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। रानी अचानक कितनी कमजोर हो गई है। देखिए ना इसकी आंखों में रौनक है और ना आंखें खोल रही है।
मीना, मैं इसका क्या करूं? देखो तुम्हारे अब्बा भी घर नहीं है, पता नहीं कब आएंगे वो। मैं अपनी उस्तानी से जाके पूछती हूँ, उन्हें हमेशा पता होता है कि क्या करना चाहिए। तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस बहाने फिर गांव में उछल कूद करने चली जाओगी? खाला जाने दो ना। हाँ हाँ, इसे जाने तो जल्दी आ जाएगी। जाओ। आजा राजू। खुदाफिज मिट्टू। देखो तो क्या आफत लड़की है ये। हाँ? अरे वापस आ। जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। इस वक्त कौन आ गया? राजू, मीना, इस वक्त इतनी बारिश में तुम बाहर क्यों फिर रहे हो? हम बहुत परेशान हैं। हमारी बहन बीमार है, उसे दस्त आ रहे हैं और कै भी आ रही है। वो ठीक हो जाएगी ना? घबराओ मत, अगर तुमने मेरी बात पर फौरी अमल किया तो वो ठीक हो जाएगी। जब भी किसी को दस्त की बीमारी हो जाए तो फौरी तौर पर उसे काफी मिकदार में पीने के लिए कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। वो क्यों? देखो मैं समझाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि दस्त बहुत खतरनाक बीमारी है। इन तस्वीरों की तरफ देखो। जब बच्चे को दस्त आते हैं तो उसके जिस्म का पानी पतले दस्तों की सूरत में निकल जाता है। जैसे जैसे जिस्म से पानी निकलता है तो बच्चा कमजोर होने लगता है। कमजोरी से बचने के लिए तुम्हें अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पीने की चीजें पिलाना चाहिए ताकि उसके जिस्म में पानी दोबारा पहुंच जाए। इस तरह बच्चा तंदुरुस्त होने लगता है। क्या ऐसा करने से दस्त खत्म हो जाता है? नहीं, मगर बच्चे की जान बच जाती है। अगर बच्चे के जिस्म से बहुत ज्यादा पानी जाया हो जाए तो वो मर भी सकता है। तो पीने को क्या देना चाहिए? घर में पीने की जो भी चीज मौजूद हो दी जा सकती है, जैसे दही की लस्सी, और अगर घर में मौजूद नीमकोल या ORS हो तो वो भी दिया जा सकता है। मेरी बहन तो दूध पीती है। ये तो बहुत अहम है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध देते रहना चाहिए। और जल्दी घर जाओ आप और अपनी माँ को बताओ कि बच्ची को ज्यादा मिकदार में पीने के लिए कुछ न कुछ देती रहे। लेकिन बाहर तो सख्त बारिश है। हमारे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए। रानी की मदद को हमें फौरन जाना चाहिए। आहा, मिट्टू। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। अब जल्दी जाके माँ को बताओ कि रानी को बहुत सारा पीने को दे। हाँ ठीक है, अब जल्दी जाओ, हम पीछे आ रहे हैं। जाओ। मीना और राजू आते ही होंगे। मीना को मालूम होगा कि क्या करना है। उफ, इतनी बारिश हो रही है बाहर, तूफानी बारिश है, बहुत बारिश है। बच्चे कहाँ हैं? वो रानी बीमार है ना, बच्चे उस्तानी से इसके बारे में पूछने गए हैं। इस तूफान में? मैं जाकर देखता हूँ उनको। अरे मिट्टू, तुम क्या कह रहे हो? क्या बात है? आए, चुप हो जाओ बदतमीज तोते। अरे शायद ये मीना का कोई पैगाम लाया है। दस्तों का इलाज तो ऐसे नहीं होता, हम तो ऐसा नहीं करते थे। लेकिन तुम बच्ची को कुछ पिला कर तो देखो, फिर देखते हैं क्या होता है। और मैं चाहता हूँ भी बच्चों को देख के आता हूँ। हाँ शाबाश, पी लो। शाबाश। अरे क्या बेवकूफी है, एक तोते की बात का भरोसा करते हैं भला। मगर जो जी में आएगा, आजकल बड़े बूढ़ों की कौन सुनता है। क्या मिट्टू ने आपको कुछ बताया है कि क्या करना है? हमने रानी को पीने के लिए काफी कुछ दे दिया है। ओह, ये देखो, वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। लगता है अब इसकी तबीयत ठीक हो गई है। हमें इसे पीने के लिए कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। हम ऐसे ही करेंगे मीना। हमारी उस्तानी ने कहा था कि अगर बच्ची क्या करे तो घबराना मत। पीने की चीजें देते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी मिकदार में, जब तक दस्त रुक ना जाए। रानी को तो अभी भी दस्त आ रहे हैं। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इतना पिलाने के बाद अब ये काफी ठीक है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। देखो तो मुस्कुरा रही है।
जरा इस प्यारी सी गुड़िया को मुझे तो दो। हालांकि ये पहले से बेहतर नहीं लग रही। हाँ, शायद इतना सब पिलाना ठीक ही था। अस्सलाम वालेकुम। रानी की तबीयत अब कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर है, लेकिन दस्त इसे अभी भी आ रहे हैं। इसके पखाने में खून तो नहीं आ रहा? नहीं तो फिर खतरे की कोई बात नहीं और ना ही किसी दवा की जरूरत है। दस्त आमतौर पर 2 या 3 दिन में खुद ही रुक जाते हैं। इसके बाद भी अगर बेहतर न हो तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर हम रानी को खाने पीने के लिए कुछ न कुछ देते रहे तो ये पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएगी ना? हाँ, और इसे 2 हफ्ते तक रोजाना ज्यादा खाने की भी जरूरत है। मीना, तुम्हें मालूम है कि तुमने अपनी बहन की जान बचा ली है? हाँ मिट्टू, और तुमने भी। बहुत सारा पीने को दे, बहुत सारा पीने को दे।